प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। पिछले हम लोग बाइबल के वर्षन में मैंने आपको बताया था कि रैप्चर के बारे में। मैंने ये बताया था कि रैप्चर किस तरीके से कब होंगे, ये तो हम लोग भी नहीं जानते कि कब होगा, पर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रैप्चर होगा। रैप्चर तो होने ही वाला है, क्योंकि बाइबल में जो भी बातें लिखी हुई है वो सच होगी। पर हम लोग ये बता नहीं सकते कि कौन से समय कब होगा। मैंने ये बताया था उस वचनों के द्वारा। तो अभी मैं ये इस समय में आपको बताने वाली हूँ कि रैप्चर किन किन लोगों का होगा, किस तरीके से होगा, क्योंकि बाइबल के वर्जन में साफ साफ लिखा है। हम लोग बाइबल के द्वारा ही जानेंगे कि आपके मन में डाउट होगा कि रैप्चर होने वाला है। बहुत सारे लोगों का है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, किसका होगा, परमेश्वर हमें उठाए के लेके जाएगा कि नहीं ले जाएगा। जो सच है मैं आपको वही बताऊंगी। अगर नहीं भी है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने तो इतना सारा चीज किया है पाप, तो इसमें मैं हूँ या नहीं हूँ, तो किस तरीके से, तो आप भी हो सकते हो, ऐसा नहीं है, अभी भी समय है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे से कोई गलती हुई है क्या है, तो हम लोग उस बाइबल के द्वारा हम लोग जानते हैं कि हम लोग को खुद को परखना है। तो हम लोग को प्रभु यीशु ने ऐसा बोला कि सबको अनंत काल तक जीवन जीना है। ऐसा नहीं कि इनका ही होगा उनका ही होगा, ऐसा नहीं है। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरीके से बाइबल के वचन का मानते हो, किस तरीके से चलते हो, क्या करते हो, वो हिसाब से होगा। ओके, इसमें कोई डरने की बात है नहीं, अभी भी समय है। तो हम लोग को प्रार्थना करना है। तो हम लोग आज जानेंगे कि बाइबल का वचन क्या कहता है। अगर हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ से लेके आज तक जो भी परमेश्वर हमें बाइबल के द्वारा क्या बताता है, विश्वास। विश्वास ऐसी चीज है, हर एक चीज में आप विश्वास के बारे में जानोगे कि हमें किसके ऊपर विश्वास होना चाहिए, परमेश्वर के ऊपर। परमेश्वर की यीशु हमें किस तरीके से बात कर रहा है, बाइबल के वचन के द्वारा बात करता है। बाइबल में जो जो बातें हमें सिखाई है परमेश्वर ने, कि देखो परमेश्वर पाप किसको बोलता है, जो भी ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं उसको हमें क्या बोलते हैं, पाप बोलते हैं। तो ये आपको परखना है कि आप कितने बाइबल पढ़ते हो, आपने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया है कि नहीं किया है, और क्या लिखा है। तो हम लोग को हर एक चीज विश्वास के द्वारा होती है। तो हम लोग को डरना नहीं है सब चीजों में कि पता नहीं रैप्चर हो रहा है, कौन है क्या है। ओके, वो परमेश्वर ही जानता है कि किसका क्या, किसको उठाना है, किसका नहीं, किसको नहीं। वो परमेश्वर ही जानता है आप लोगों के बारे में या मेरे बारे में या किसके बारे में, कि आप क्या कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो। तो हम लोग को देखो, मैंने जैसा कि बोला कि हर एक विश्वास के द्वारा होता है, और परमेश्वर हमें वचनों के द्वारा बात करता है। जिन्होंने बाइबल पढ़ा है, जो समझ रहा है, जो चल रहा है, उनकी आज्ञाओं का पालन कर रहा है, तो वो हिसाब से परमेश्वर क्या करता है, उन लोग का रैप्चर होगा। तो हम लोग देखते हैं कि एलिया के बारे में बात करेंगे। पुराने ग्रंथ में एलिया कौन था, एक नबी था। पर उसने क्या किया कि उसने हर एक ईश्वर की बातें सुनी, जो जो बोला उन्हें आज्ञाओं का पालन किया, और उन्हें यहाँ तक विश्वास है, इतना गहरा विश्वास था कि परमेश्वर मुझे उठा के लेके जाएंगे, क्योंकि उन्होंने हर एक परमेश्वर का काम के आज्ञाओं का पालन किया था, हर एक चीज मानी थी। तो क्या हुआ, परमेश्वर उन्हें उठा के लेके गया। और बहुत सारे, अगर हम लोग पुराने ग्रंथ में देखते हैं कि इब्राहिम से लेके जो नए ग्रंथ में हम लोग ने भी देखा है कि प्रभु यीशु ने किस किस को उनके साथ स्वग्रहण किया है, क्या किया है ना। तो इब्राहिम से लेके जितने सारे नबी लोग थे, जितने सारे लोग थे, उन्होंने क्या किया, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन किया। और उन्होंने जो उनको काम दिया था ईश्वर ने, है ना, इब्राहिम को काम दिया था, उनको वादा किया था, उनका विश्वास तगड़ा था, निराश होते थे। और उनके काम में ऐसा नहीं कि उनके काम नहीं बनते, निराश होते थे, वो भी कहीं ना कहीं पाप में रहते थे। पर उन्हें याद रहता कि उनका उनका विश्वास किसके ऊपर था, ऊपर ईश्वर के ऊपर था, ईश्वर के ऊपर विश्वास था। उन्होंने भले ही पाप किए थे, भले ही वो निराश होते थे, पर परमेश्वर उन्हें माफ भी कर देता था। और वो पर क्या था, उनका ईश्वर के ऊपर विश्वास था, उन्होंने जो वादा किया है वो पूरा करेंगे। तो ऐसा ही विश्वास हमें भी रखना है। भले ही आप पाप में डूबे हो, आप पाप कर रहे हो, आपको ऐसा डाउट है कि नहीं हमारा रैप्चर होगा कि नहीं होगा। देखो, अगर आपको पश्चाताप है, आप आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, ईश्वर के ऊपर विश्वास है
कि नहीं हम लोग हो पाएंगे, तो आपको ये विश्वास करना है और उसके साथ साथ में आपको पश्चाताप भी करना है। आपको अपने आप को परखना है कि हम लोग, परमेश्वर ने हमें दिया हुआ काम हम लोग ने पूरा किया है कि नहीं किया है। जैसे कि इब्राहिम को बोला गया था, उन्होंने काम पूरा किया। एलिया ने बोला था, एलिया को जो जो परमेश्वर बोलते हैं उसके काम किया। एलिशा बोलो, मोजेस बोलो, नूहा बोलो, नूहा की बात हम लोग करते हैं। फिर उसके बाद बहुत सारे, यूसुफ की बात देख लो आप, याकूब, जो जो नबी थे उन्होंने क्या किया, ईश्वर की आज्ञा का पालन किया। उसके साथ मदर मेरी की बात भी कर लो। मदर मेरी तो खुद यीशु की माँ थी, पर जब उनको बोला गया था कि तू पवित्र आत्मा से गर्भवती होती और तू एक पुत्र जन्मेगी, उन्होंने जो काम था, फर्ज था, उन्होंने निभाया। फिर नए ग्रंथ में हम लोग देखते हैं कि पतरस, ये जितने सारे लोग चेले थे यीशु के, उन्होंने भी अपना प्रचार करके, उनकी बातें मान के, जो जो उनको काम सौंपा था वो उन्होंने पूरा किया। जरूरी नहीं कि आपको परमेश्वर ने सुसमाचार के लिए काम दिया है या कुछ चीजों के लिए काम दिया, जरूरी नहीं है। आपको परमेश्वर किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, आपसे बातें करते होंगे, आपको बहुत सारी चीजों में, या आपके घर की ही बात कर लो, आप घर को कैसा, मैं घर को कैसे कर रहे हैं, ईश्वर के हिसाब से चल रहे, क्या पति पत्नी से कैसे बात कर रही है, बच्चों से कैसे ट्रीट कर रहे हैं, लोगों से कैसे ट्रीट कर रहे हो, ये भी एक चीज होती है। तो ये भी एक काम है ईश्वर का, आपको जो सौंपा गया है। तो ये चीजें होती है। फिर आपका, अगर ईश्वर ने सुसमाचार के लिए चुना है या किसी कार्य के लिए भी चुना है, ओके, जरूरी नहीं कि आप चुने हुए लोग हैं और आपका भी स्वर्गरोहण होगा, आपका ही रैप्चर होगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर को पता है कि इसको क्या काम देना, किस तरीके से करना है। आपने उसको, परमेश्वर ने दिया हुआ काम आपने कैसा निभाया है, वो परमेश्वर देखता है। और सबसे पहले वो तो करना ही है, और आपका विश्वास कितना गहरा है ईश्वर के ऊपर, वो रहता है। अगर आपको विश्वास करना है कि यीशु आपको स्वर्गरोहण करेगा उस दिन, ओके, ये विश्वास करना है। और दूसरी बात, हर एक चीज विश्वास, मैंने बोला विश्वास, आपको स्वर्गरोहण करेगा। दूसरी बात, पश्चाताप, आप कितने आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। तो ये चीजें होती है, बहुत सारी ये चीजें होती है। तो आपको परखना है अपने आप को। अगर नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई, पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा, आपको उसको डरने की जरूरत नहीं है। आपको पश्चाताप करना है, अभी भी समय है। रैप्चर कब होगा, आपको अपना काम करते रहना है। यीशु आपका मन देखता है, आपके मन में क्या चल रहा है, आप किस तरीके से सोच रहे हो लोगों के बारे में, अच्छा कर रहे हो क्या बुरा कर रहे हैं, क्या कर रहे हो, वो सब परमेश्वर आपको परखता है। वो हिसाब से परमेश्वर आपको उठा के लेके जाएंगे। जरूरी नहीं कि हम लोग किसी को बोल नहीं सकते भाई इसको उठा के लेके जाएंगे, उसको उठा के लेके जाएंगे, किसको उठा के लेके जाएंगे अपने को नहीं पता है। अगर अच्छे खासे, अगर अब बड़े बड़े जो पास्टर है या बिशप हो या फादर है या कोई नंस हो या कोई भी क्यों ना हो, कितना बड़ा क्यों ना हो, वो ईश्वर ही जानता है कि उनके बारे में, या मैं क्यों ना हो, ईश्वर जानता है कि मेरे बारे में कि मेरी लाइफ कैसी है, उसको लेके जाना है कि नहीं जाना है, वो हम लोग को अच्छी तरह जानता है दूसरों से ज्यादा। तो आपको जरूरी नहीं, अगर आपको कोई बोलेगा भाई पता नहीं किसका रैप्चर होगा, क्या होगा, ये आपको जरूरी नहीं है। वो ईश्वर तय करेगा कि आपको स्वर्ग में लेके जाना है कि नहीं जाना है। आपको खाली एक ही काम करना है, बाइबल के आज्ञा का पालन करना है। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे लोग भी सोचते होंगे कि किसका किसका रैप्चर होगा। हम लोग किसी के बारे में नहीं सोचना है, हमारा पूरा ईश्वर की आज्ञा का पालन करना है, उस पर हम लोग को फोकस करना है। हम लोग किस तरीके से अपने आप को जज करना है, अपने आप को चेंज करना है, ये दूसरों को दिखाने की जरूरत है नहीं है कि आप अच्छा कर रहे हो तो परमेश्वर आपको उठा के लेके जाएगा, या किसी को बोलने की जरूरत नहीं है आपने तो ऐसा किया तो आप कैसे हो सकते हो, वो ईश्वर तय करेगा। तो आपको क्या करना है, आपको खाली अपना प्रार्थना करते रहना है एंडिंग समय तक। जैसे कि बाइबल के वचन में बोला है कि तुम लोग धीरज बने रहो अंतिम समय तक, और मेरे पे विश्वास करो, वो यीशु के साथ बादलों में होगा। तो ये आपको करना है। आपको ये नहीं देखना है कि कौन क्या क्या कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, ये आपको नहीं देखना है, वो ईश्वर तय करेगा। तो आपको खाली विश्वास करना है, प्रार्थना करते रहना है। अगर आप बाइबल के द्वारा आज भी बाइबल नहीं पढ़ रहे हो, आप बाइबल नहीं जानते हो कि किस तरीके चलना है, ये सबको बाइबल पढ़ता होना चाहिए। ईश्वर हमें क्या बता रहा है, ये बाइबल मतलब परमेश्वर ने ये नहीं बोला है कि भाई इनको ही बाइबल दिया गया, सबके घर में है, सब पढ़ते हैं, पर
आप कितना चलते हो, किस तरीके से समझते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। तो आपको ये बाइबल पढ़ते रहना है, उसका आज्ञाओं का पालन करना है, समझना है, उसके ऊपर चलना है। बाकी ऊपर वाला तय करेगा कि आपको रैप्चर करेंगे, आपको अनंत काल जीवन देना है कि नहीं देना है, वो ऊपर वाला तय करेगा। ओके, जरूरी नहीं कि आपका बपटाइज हो गया है, जो विश्वास हो चुके हैं, ये गलत इंफॉर्मेशन है। ओके, क्योंकि बहुत सारे लोग यीशु के पास आते हैं, विश्वास नहीं करते, कुछ चीजें मिलने के बाद यीशु को भूल जाते, दो नाव पे पाँव रखते, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते, प्रेयर प्रार्थना तो कर रहे हो, बाकी फिर गलत काम भी कर रहे हो, ये सब होता है। तो हम लोग को ये देखना है कि यीशु उस तरह का हम लोग को परखेगा, हमें जानेगा। तो आपको जरूरी नहीं है कि आपको ये जानना जरूरी है कि आपको क्या करना है इस तरीके से। ओके, तो आप बोलोगे कि अरे हमारा बपटाइज हो गया है। बपटिजा ये विश्वास का एक चिन्ह है। यीशु ने बोला कि जाओ सुसमाचार सुनाओ और मेरे नाम पे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपटाइज करो। ओके, उन्होंने ये बोला है बपतिस्मा लेने के लिए बोला है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे। ये विश्वास का चिन्ह है कि आप विश्वास करते हो। उसके बाद एक और चीज होती है कि आपने बपटाइज तो कर लिया है, पर आप ईश्वर की आज्ञा का पालन कितना करते हो। सब कुछ कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं आज, कैथलिक लोग भी है, बहुत सारे अन्य जाति के लोग भी है आज बपटाइज हो चुके हैं, उनका ये हो चुका है, पर वो बपटाइज होने के बाद मतलब ही क्या है। वो जो ईश्वर की आज्ञा का पालन ही नहीं करते, बाइबल ही नहीं जानते, उसके हिसाब से चलते ही नहीं है, तो उसको कुछ मतलब है ही नहीं। भले आपका बपटाइज हुआ हो, भले आप बॉर्न कैथलिक हो या गैर यहूदी हो, जो भी हो, पर आपका बपटाइज हुआ है, पर आप ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते, आज्ञा का पालन ही नहीं कर रहे, तो कैसे आप अनंत काल जीवन पाओगे। ओके, ये तो ईश्वर का चिन्ह है। अंतिम समय में बोला है कि हमारे एक भेड़े और मेमने बाजू में खड़े किए जाएंगे, है ना, दाएं बाएं। तो किसको उठाना है, क्या है, वो परमेश्वर तय करेगा। तो हम लोग को परखना नहीं है, किसी को बोलना नहीं है, हम लोग को आज्ञा का पालन करना है। सबके पास बाइबल है, ईश्वर के आज्ञा का पालन करना है। ईश्वर के बारे में सबको पता है कि क्या करना है। ओके, जरूरी नहीं कि बपटाइज हो गए, जिनका बपतिस्मा हो गया वही स्वर्ग में जाएंगे, मतलब जाएंगे। भाई बपटाइज हुआ तो क्या हुआ, पर तुम लोग जो पाप में डूबे हो, प्रभु यीशु पापी लोगों के लिए आए थे, तो कैसे आप स्वर्गरोहण हो सकते हो। तो आपके ईश्वर के आज्ञा का पालन आपने कितना किया, कितना समझा, कितना आप चले, वो भी मायना रखते हैं। बपटाइज हुआ मतलब ये नहीं कि आप स्वर्गरोहण हो ही गए हो, होने वाले हो। ओके, तो आपको ये अपने आप को जज करना है। अगर आपका बपटाइज हुआ है, अभी भी टाइम है, आप पश्चाताप कीजिए, बाइबल के हिसाब से चलिए, अभी भी टाइम है। पता नहीं यीशु कब हमें आएगा, उठा के लेके जाएगा, उसमें मैं भी इंक्लूडिंग है। ये नहीं बोल रही कि मुझे भी लेके जाएंगे, वो मेरे ऊपर है कि परमेश्वर मुझे जानता है, हर किसी को जानता है, हर एक इंसान को जानता है, उनकी मन की बात, उनकी लाइफ के बारे में। तो हम लोग क्या करना है कि बाइबल के वचन के हिसाब से चलना है, पढ़ना है, प्रार्थना में सिर बने रहना है, यहाँ वहाँ नहीं भटकना है। तो ये था आज का बाइबल का वचन। तो मैंने बता दिया कि कौन लोग रैप्चर हो गए, कौन नहीं, वो ईश्वर ही जानता है। तो हम लोग को अपने को परखना है कि हम लोग किस तरीके से चल रहे हैं। तो ये था आज के बाइबल का वचन। अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप प्रेयर रिक्वेस्ट कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। या आपको यीशु के राज्य में बीज बोना है, आप यीशु के राज्य में बीज बो सकते हो। और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए, ताकि लोग और भी बातें समझे और चले कि रैप्चर कब होगा। कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है, बहुत सारे दुविधा में हैं, समझ में नहीं आ रहा है उनको। तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।